हाय दोस्तों, रिंकी का सफ़रनामा में स्वागत है। मैं अभी वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं चली गई थी अपने घर बिहार और मैं उधर से चली गई थी गंगटोक। और गंगटोक से जो मैं सब्जियां लाई थी वो सारे सब्जियां वहाँ ऑर्गेनिक मिलती है। और एक सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ कि उस सब्ज़ी का नाम है स्पूस। स्पूस आप नाम सुने होंगे, ये पहाड़ी इलाके में ही मिलती है ये सब्जियां, क्योंकि वहाँ गंगटोक में जो है ना खाद वाली नहीं मिलती है। जो सब्जियां जो उगाते हैं ना, इधर खाद डालते हैं, वहाँ खाद फ्री है, वहाँ खाद नहीं डालते हैं। वहाँ गोबर की ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक एकदम प्योर सब्जियां मिलती है। तो कुछ कुछ सब्जियां, कुछ कुछ फ्रूट्स मैं लाई थी। तो वो एक सब्ज़ी जो है स्पूस, उसकी सब्ज़ी कैसे बनती है मैं वहाँ पूछ ली थी और मैं वो लाई हूँ। और उसको कैसे बनाते हैं और मैं दिखा रही हूँ आपको। चलिए, स्पूस ये देखिए, ये ऐसे अमरूद की तरह दिख रहे हैं। और ये जो है ना मैं लाई थी, फिर यहाँ मैं अहमदाबाद आ गई तो मैं यहाँ लेके आई हूँ। अभी तक बिल्कुल वैसा है, कुछ नहीं हुआ है। ये कट करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एक बीज है इसके अंदर, इस बीज को निकालेंगे, पूरा गुदा गुदा ही है। पहले इसको छील लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या क्या डालते हैं मैं फिर दिखाऊंगी। पहले इसको छील के अच्छे से और बारीक काट लेते हैं। बारीक काट चुकी हूँ छील के, जैसे लौकी होता है उसी टाइप से, थोड़ा ये कड़क है, खीरे के जैसे लग रहा है। और ये प्याज बारीक काट ली हूँ। लहसुन भी, जो ये ऑर्गेनिक लहसुन है इस टाइप से वहाँ मिली थी तो मैं लाई थी। 300 रुपया किलो दिया था। इसका कलर ही ब्राउन है, देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लहसुन खाते हैं वैसा नहीं है, इस टाइप का लहसुन मैं 1 पाव ली थी। तो ये बहुत महंगी दी थी, 300-400 रुपया किलो। और ये बारीक, यही लहसुन को मैं बारीक काट के रखी हूँ। और तेल गर्म हो चुका है, जीरे का छौंक लगाएंगे और ये काटे हुए प्याज लहसुन है इसको डाल देंगे। ये डाल दी। मैं वहाँ से ऑर्गेनिक आलू भी लाई हूँ। हाँ, जो जो ऑर्गेनिक मिलती थी मैं सारी सब्जियाँ जहाँ तक हो सके मैं ली थी और मैं लाई हूँ, जो कि ख़राब होने वाली नहीं थी। 15 दिन तक ये जो है ना, 10 दिन निकल गई। वैसे के वैसे थे सब्ज़ी। अगर यही खाद वाली रहती तो ख़राब हो जाती, या तो गल जाती या तो अंदर से ख़राब हो जाती, लेकिन वैसा का वैसा ही है। ये देखिए ऑर्गेनिक आलू है। ये मैं 1 किलो आलू ली थी, ये नॉर्मल वही 50 रुपया किलो दिया था। और ये लहसुन, और इसके जो बीज निकले हैं स्पूस के, ये देखिए आम के जैसे बीज निकलते हैं ना, एक वैसा ही निकला, वैसा ही छिलका है, ऊपर का परत जो है ये वैसा ही है। ये देखिए एक ही बीज निकला था और गुदा ही गुदा निकला है। पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। बिल्कुल साधारण सब्जी बनेगी, हर जगह पहाड़ी इलाके जहाँ भी होती है तो ये सब्जियाँ मिलती है। बहुत सस्ती दी थी, 30 या 35 रुपया केजी दिए थे। और बोले थे कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, सबके घर में रोज़ बनती है ये ऐसी सब्ज़ी। तो मैं सोची कि चलो अच्छी है, हम लोग भी ले लेते हैं। और बताए भी थे सब्ज़ी वाले कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, आप 10 दिन आराम से रख सकते हैं, फ्रिज में रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। तो ये सब्ज़ी मैं 1 किलो लेके आई थी, थोड़ी बनाई थी और सोचे कि थोड़ी सी बनाऊंगी वीडियो, तो वो इसलिए मैं वीडियो के लिए रख दी थी। दो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। कभी भी कहीं जाइए तो थोड़ी सी बाहर की जो पहाड़ी इलाके की है सब्जियां हो, दालें हो, वो लेके आइए, घर में बनाइए, तो कुछ दिन आपको ऑर्गेनिक खाने को मिलेगी। और लाना भी चाहिए। पहाड़ी लोग कितने पुष्ट पुष्ट रहते हैं, कभी उन लोग को बीमारी नहीं होती है। ऑर्गेनिक खा के ही वो लोग सेहतमंद रहते हैं। और कितने ऊंचे ऊंचे जगहों में घर बनाते हैं, कैसे पैदल आ जाते हैं वहाँ से करके, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से। और शहर के लोग तो शारीरिक उससे तो कमज़ोर होते ही हैं। हर चीज़ सोचते हैं कि आरामदायक हो, मेहनत कम करना चाहते हैं, लिफ्ट का सहारा ज़्यादा लेते हैं, पैदल कम चलते हैं। गाड़ियाँ कारें जहाँ ये सब अवेलेबल नहीं है तो उसको पैदल के अलावा कुछ नहीं साधन मिलता है। कहीं जाना हो या गाड़ी पकड़नी हो, जैसे हम लोग रोड में शहर में आते हैं तो रोड पे खड़े हो जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं। वहाँ हम लोग देखें गंगटोक में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। किसी का तबीयत भी ख़राब हो तो पैदल ही जा सकते हैं डॉक्टर के यहाँ, और वो भी 5-6 किलोमीटर दूर। इतनी और सुविधा है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होता ही नहीं है तो डॉक्टर की क्या ज़रूरी है। यही है वहाँ का, गंगटोक का। और हमेशा ठंड ही रहती है, मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा था। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। ये देखिए प्याज गल गई थी, मैं अब ये सब्जियाँ डाल दी हूँ कटी हुई। इसमें नमक हल्दी डाल के इसको पकने देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और हल्दी,
इसको थोड़ी सी चला के, और ये पानी छोड़ेगा अभी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, थोड़ा सा छोड़ेगा, उसी में ये पक जाएगी। तो इसको ढकते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर लगती है पकने में, पकी है कि नहीं। वहाँ की सब्जियाँ बहुत जल्दी पक जाती है, 5 से 7 मिनट लगे हैं। देखती हूँ इसको अलट पलट करके तो कितनी पकी है। ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये पक गई है। इसको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, वहाँ की सब्जियाँ इतनी जल्दी पक जाती है कि बता नहीं सकते। और सीम की सब्ज़ी मैं बनाई थी, वहाँ से लाई थी सीम, वो भी वैसे ही पक गई थी। एक टमाटर मैं काट के रखी हूँ, इसको मैं डाल देती हूँ। और जो अपने मसाले खाते हैं, धनिया मिर्ची, वो डालना है, ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालना है, अपने स्वाद अनुसार डाल दो और इसको चलाते रहो अच्छे से ये पक जाए। और बनाना भी कितना आसान है और कितनी जल्दी पक जाती है ये सब्ज़ी। वहाँ जो रहे ना गैंगटॉक में, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। वहाँ का लोग का कहना यही है कि यहाँ के लोग जो है ना 60-70 के लोग 50 साल के उम्र के दिखते हैं, इतने यंग दिखते हैं वहाँ के लोग। बस यही बगैर खाद वाली सब्ज़ी बना के खाते हैं। थोड़ी देर और होगी तो ये टमाटर को पकने के लिए ढक देते हैं। ये थी स्कूस की सब्ज़ी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी बनाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।